नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान पर। साथियों, आज का हमारा वीडियो है गुरु और चंद्रमा के ऊपर। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी गुरु और चंद्रमा की युति हमारे बताए हुए सूत्र के अनुसार यदि बन रही हो तो ये किसी राजयोग से कम नहीं और इसका लाभ आपको जीवन पर्यंत प्राप्त होता है। तो आइए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये युति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार से सफलता दिलाती है। आइए थोड़ी बेसिक जानकारी करते हैं कि ये युति किन किन लग्नों पर एप्लीकेबल होगी। तो साथियों, ये रही वो 6 लग्नें जिस पर ये सूत्र अप्लाई करता है। जैसे मेष लग्न हो, मेष लग्न में अगर इस प्रकार से युति बन रही हो और गुरु या चंद्रमा में से किसी एक भी ग्रह की यदि महादशा आ जाती है तो ये युति 100% आपको परिणाम प्रदान करने में सामर्थ्य है। और इस महादशा में या इवन अंतरदशा में भी आपको जबरदस्त मुनाफे होते हैं, जबरदस्त लाभ मिलते हैं, आपका मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर बढ़ती है, आपके अंदर ज्ञान बढ़ता है। देखिए, गुरु ज्ञान के कारक हैं, नैसर्गिक ज्ञान, नेचुरल ज्ञान, इनबिल्ट ज्ञान जो आप अपने अंदर कई जन्मों से संचित ज्ञान को जो लेकर के आए हैं उसे रिप्रेजेंट करता है गुरु। और चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा है शीतलता। जब ज्ञान को शीतलता प्रदान होती है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं महाज्ञानी बनता है। तो जिस किसी भी जन्म पत्रिका में यदि ये युति बनती है और खास तौर पर इन लग्नों में बनती है, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति का जो जन्म है वो पहले से ही किसी समृद्ध परिवार में होता है, ऐसे परिवार में होता है जहां पर धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती। और दुर्भाग्यवश अगर कहीं ऐसे परिवार में जन्म हो भी जाता है तो इनके जन्म के बाद से ही वो परिवार, वो कुल जो है वो तरक्की करना शुरू कर देता है, क्योंकि अपने साथ ये लेकर के आए हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग साथियों क्या है? तो गज मतलब हाथी और केसरी मतलब इंद्र, हाथी पर सवार इंद्र। आपने भी पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि भगवान इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा हैं। हर प्रकार के सुख जो है वो स्वर्ग में मौजूद हैं। इसी प्रकार से ये युति भी काम करती है। अब स्वर्ग जैसा तो नहीं पर उससे कम भी नहीं। जब भी ये युति किसी जातक की जन्म पत्रिका में इन भावों में बनती है और ये लग्न यदि हैं तो जब भी इन ग्रहों की महादशा आएगी, तो किसकी? तो गुरु या चंद्रमा, जब भी किसी की महादशा या अंतरदशा भी आ जाए तो आपको उस शॉर्ट पीरियड में देखिएगा बहुत लाभ होते हैं और आपको जो है बहुत फायदा मिलता है। और महादशा ना भी आए तब भी ये युति आजीवन काम करती है। आपके लिए धन के मार्ग जो हैं हमेशा खुले रहते हैं। आपके जितना आप खर्च करते जाते हैं आपके पास धन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। एक तो इनबिल्ट ज्ञान आपके अंदर है ही गुरु का, दूसरा चंद्रमा का सपोर्ट मिल गया गुरु को। अब जो ज्ञान है वो शीतलता के साथ में है और चंद्रमा वैसे भी मन के कारक हैं। तो अब देखिए, ज्ञान और मन दोनों का साथ में मिलन हो चुका है, ये युति बहुत अच्छी काम करती है। अब सुनिए, जब भी ये युति में इन दोनों में से किसी ग्रहों की महादशा प्राप्त होती है, व्यक्ति को जीवन में धन तो प्रचुर मात्रा में मिलता ही है, धन को तो आप छोड़ ही दीजिए। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख, संतान सुख उत्तम श्रेणी का प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है। जहां पर भी ये जाते हैं मान सम्मान की प्राप्ति तो इनको हो ही जाती है। लोग इनके ज्ञान के कायल होते हैं, लोग इनसे बात करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो इनको सुनना चाहते हैं। इनके ज्ञान से इतना प्रभावित होते हैं लोग। आप देखिएगा जिसके में भी ये गुरु चंद्रमा की युति हो और यदि वो स्टेज पर जब बोलने जाते हैं तो
पब्लिक खुश हो जाती है इनकी वाणी सुन करके, आनंदित होती है जब ये बोलना शुरू करते हैं। इतने वाणी के धनी होते हैं और धन भी इनके पास बहुत अर्जित करते हैं, अकूत संपत्ति प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आपकी कुंडली में भी ये युति है और किसी कारणवश कोई ऐसी महादशा आपको है, जैसे मान लीजिए आप राहु की महादशा के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो आप परेशान मत हो। निकट भविष्य में आप राजयोग भोगने के लिए ही आए हैं और इसी युति की वजह से जो राहु आपका बिगाड़ सकता था वो भी नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि ये युति भी बहुत पावरफुल है। राहु की महादशा में भी आपको उतनी परेशानियां नहीं आने देगा जितनी आनी चाहिए थी, और फिर जब ये गुरु की महादशा लगेगी तो व्यक्ति राजयोग भोगेगा ही भोगेगा। और यदि किसी कारणवश यदि गुरु और चंद्रमा की युति बहुत निकट हो गई, निकट कैसे, जैसे गुरु बैठे हो 4 अंश पर, गुरु बैठे हो 4 अंश पर और चंद्रमा भी बैठे हो 4, 5 या 6 अंश पर, तो ये बहुत तगड़ी युति हुई। जितनी तगड़ी युति बनेगी उतना ही ज्यादा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा। और यदि ये धनु राशि में बन जाए, कर्क राशि में बन जाए, तो सोने पर सुहागा है और व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती ही मिलती है। ऐसा व्यक्ति शिखर पर पहुंचता ही पहुंचता है। एप्लीकेबल किसके ऊपर है, तो ये मैंने लग्नें लिख रखी हैं। इन लग्नों में कितने परसेंट रिजल्ट देगी, तो मीन लग्न, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, इसमें 100% रिजल्ट देती है गुरु या चंद्रमा की महादशा में। और कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न में 75%, वो भी बेटर देन एवरेज ही है। 75% जो होता है ना, वो एवरेज से तो बेटर है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसमें तो 100% मिलते हैं। आशा करता हूं कि आज आपको गुरु और चंद्रमा की युति के बारे में कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।